हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में फुल डिटेल। एसएसबी इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी डिफेंस एग्जाम में सिलेक्शन का। रिटन एग्जाम के बाद सबसे पहले आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। चाहे आप एनडीए में जा रहे हो, चाहे आप सीडीएस में जा रहे हो, चाहे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नेवी के सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम हो, कोई किसी भी का भी आप एग्जाम दें। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज आती है वह है इंटरव्यू स्टेज। इस स्टेज में अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो रिटर्न एग्जाम का सिलेक्शन वो कैंसिल हो जाता है, आपको दोबारा से रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है। इसलिए इसकी भी बहुत महत्वता है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। अगर ये वीडियो लंबा होता है तो इसको मैं दो पार्ट में बना दूंगा, तो आप दोनों पार्ट्स को बहुत ध्यान से सुने, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखते हैं सबसे पहले कि हमें एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि ये जो हमारा प्रोसेस रहता है एसएसबी का, ये 5 दिनों का प्रोसेस होता है जिसको एसएसबी इंटरव्यू या एसएसबी टास्क बोलते हैं। इस एसएसबी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक स्टेज 1 और स्टेज 2। जो स्टेज 1 होती है उसको स्क्रीनिंग स्टेज कहते हैं। स्क्रीनिंग स्टेज में जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं उनको उसी पहले दिन ही वापस जाना पड़ता है, और जो लोग स्क्रीनिंग को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनका एक्चुअल स्टार्ट होता है इंटरव्यू, जिसको स्टेज 2 कहते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस स्टेज 1 जो स्क्रीनिंग स्टेज है उसमें क्या होता है। स्टेज 1 जो स्क्रीनिंग स्टेज है उसमें सबसे पहला टेस्ट होता है वो आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये उसको इसमें जज किया जाता है। इसको OIR और ऑफिशियल इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें सिंपली 40 से 50 आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में इसके आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी होते हैं, जो जो कि MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप में होते हैं। और इसमें सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट मिलते हैं इन 40 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें कोई भी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यही टाइप आएगा और कोई दूसरा टाइप नहीं आएगा। तो जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आप किसी भी बुक से उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। OIR का पर्पस होता है आपकी इंटेलिजेंस को चेक करना, आप कितना वाइजली सोच सकते हो उसको चेक करने के लिए। ये एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है। आप अब जो दूसरा टेस्ट होगा स्टेज 1 में वह है PPDT। PPDT का मतलब होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट ब्लरी पिक्चर दी जाएगी जो को आपको 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी। उस 30 सेकंड में आपको उस पिक्चर को देखना है, पूरा ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या उस पिक्चर में। उसके बाद उस पिक्चर के बारे में आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। आपको एक पेपर दिया जाएगा, वहां पर उसको आपको इसका टाइटल लिखना पड़ेगा, और साथ में आपको पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और उसमें बताना पड़ेगा कौन सा करेक्टर है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका मूड क्या है, उसकी पिक्चर में पोजीशन कहाँ है। और उसके ऊपर एक आपको एक पॉजिटिव स्टोरी भी लिखनी पड़ेगी वहां पर उस पिक्चर के बारे में। और इसके बाद आप सभी को 10 से 15 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, और फिर आपको उस स्टोरी के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बारे में सबको आपस में अपनी अपनी स्टोरी को डिस्कस करना पड़ेगा, और एक बाद में कि पर्टिकुलर क्या स्टोरी फनी स्टोरी होगी उस पर आपको एक पहुंचना पड़ेगा। तो PPD का मतलब है आप कितना आइडिया निकाल सकते हो, एक छोटी सी इमेज को देखकर आप कैसे आइडिया लगा सकते हो, आपकी सोच क्या क्या कहती है। आपको अगर कोडिंग कोई दी गई है उसको कैसे डिकोड करोगे, क्योंकि जब युद्ध होता है उस समय हर चीज को लिख कर नहीं दिया जाता है, उसको कोड में दिया जाता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच भी जाए और दुश्मन उसको नहीं समझ पाए। PPDT में आपको ये भी चीज ध्यान रखनी, जो भी आप स्टोरी लिखो वो लॉजिकल और पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच, आपकी प्रेजेंटेशन और किसी टास्क में आपका इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें जज की जाएंगी। और इन सबको आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज माने। ये दो जो टेस्ट हैं स्टेज 1 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा ये सेकंड स्टेज और रिटर्न एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तय कर देंगे आपको आगे जाना है कि नहीं जाना है। ये भी एक बहुत बड़ा फिल्टर है, इसलिए इसकी भी तैयारी रखें। इसलिए कि इसमें कुछ ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता, सिर्फ दो चीजें पूछी जाती हैं आपसे, तो इसलिए आप इसको बहुत लाइटली लें, क्योंकि यहाँ से आपको अगर सिलेक्ट नहीं किया गया तो आपको पूरी जो आपकी रिटर्न एग्जाम की मेहनत है वो सब भी खराब हो जाएगी। इसलिए इसकी बहुत अच्छी से
तैयारी करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फोटो को देख के आपने स्टोरी लिखनी है, उसके बाद इसको आपको 10 से 15 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा। वहां पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा इसके बारे में कि मैंने ये लिखा है, उसने ये लिखा है। बोला जाएगा कि आप इसको डिस्कस करो, एक फाइनल कि आप अपनी बात को कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हो, अच्छे इफेक्टिव तरीके से रखते हो। इन सभी चीज को जज किया जाएगा। हो सकता है कि ये सारे जो आप अपने अपने लोग बोलने लगे बिल्कुल फिश मार्केट बन जाए और बाद में ऐसा हो कि अरे कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके वहाँ हर एबिलिटी वहां पर जज की जा रही है कि आप इसको फिश मार्केट को भी कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो, अपनी बात भी रख पा रहे हो, दूसरों को अपनी बात कैसे समझा पा रहे हो और सभी दूसरों को भी कैसे मौका दे पा रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी ही अपनी बात किए जा रहे हो, आप दूसरे को कोई चांस नहीं दे रहे हो। तो डोमिनेटिंग नेचर नहीं हो आपका, ये भी इसमें जज किया जाए। ऐसा नहीं हो कि आप वहां पे सोचो कि मैं खुद जज बन जाऊं और सबको रोकूं कि नहीं नहीं रुक जाओ, पहले मैं बोलूंगा फिर ये बोलता है, मैं सब डिसाइड करूंगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे आपको ग्रुप दिया है, सबको इक्वल वैल्यू वहां पे मिलनी चाहिए। इस चीज को भी यहाँ पर जज किया जाएगा। तो आपकी जो पूरी अंदर से जो नेचुरल है वो यहाँ पर सामने दिख जाएगा कि आप नेचुरली कैसे हो। इसलिए कहा गया है डिस्कशन का ये पॉइंट। आपको एक चीज और यहाँ पर याद रखनी है कि आप सिर्फ अपने चांस का वेट नहीं करते कि आप डिसेंट बनने के लिए सिर्फ अपने चांस का वेट करते रहे। जैसे मैंने पहले बोला कि वैसे नहीं कि दूसरों को डोमिनेट करते रहे। यहाँ पर आपको बिहेवियर चेक हो रहा है, इसलिए प्लीज इस चीज का बहुत ध्यान रखें। यहाँ पे वो आपको लोग बिल्कुल जज कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये फिश मार्केट बन रहा है तो वो चाह रहे हैं कि फिश मार्केट बने, तो ताकि आपका जो एक्चुअल हो वो उनको पता चले। क्योंकि नहीं तो वो चाहते तो हर एक आदमी अपने अपने आकर बोल सकता था। ऐसा प्रोसेस भी बना सकते हैं इंटरव्यू का, एक का जो आपने स्टोरी बनाई वो आकर एक एक आदमी बोल दे और बाद में हम डिसाइड कर लें कि हाँ ये फाइनल स्टोरी होगी। लेकिन वो ऐसा ही चाहते हैं कि ये फिश मार्केट बने ताकि आपका असली बिहेवियर पता चले कि आप कैसे हो। तो यहाँ पर आपका बिहेवियर टेस्ट हो रहा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसलिए यहाँ पर हर चीज का ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि अपनी चांस का ही वेट करते रहें और ऐसे नहीं कि आप ही आप बोले। तो दोनों में बैलेंस बैठाना है आपको। ऐसे नहीं कि बहुत एनॉयड हो गए, इरिटेट हो गए, दूसरों की बात सुन नहीं रहे हैं, अपनी ही अपनी बात किए जा रहे हैं, है ना। और कोशिश करें कि चलो कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये सब चीजें नहीं करनी है। हर चीज को बहुत अच्छे से टैकल करना है। आपका बिहेवियर एक्चुअल कैसा है यही उनकी पता करने की कोशिश होती है इसमें। और फिर भी आप ध्यान रखें, फिश मार्केट को कंट्रोल करें डिसेंसी से, प्यार से, और अपनी बात को भी बहुत अच्छे से रखें। दूसरों की बात को भी बहुत ध्यान से सुने और फाइनल डिसीजन तक पहुंचने में सबकी हेल्प करें। अब इसको समराइज करना चाहें तो हमने देखा कि इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी एसएसबी इंटरव्यू में, इसमें दो चीज होंगी। OIR, ऑफिशियल इंटेलिजेंट रेटिंग, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, जिसमें आपका IQ लेवल टेस्ट किया जाएगा। और दूसरा पार्ट होता है उसका PPDT। और इन सभी में आपका इसको साइकोलॉजी टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि एक टाइप से आपका बारे में पता कर लेगा पहले ही स्टेज में ही। उसके बाद आपका IQ लेवल उनको पसंद आएगा तो आप सेकंड स्टेज में जाओगे। जिनका पसंद नहीं आता है उन लोगों को यहीं से इंटरव्यू उनका खत्म कर दिया जाता है और वापस घर भेज दिया जाता है। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान रखें और इसकी चाहो तो आप घर पे प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। अब जो स्टेज 2 है, सेकंड स्टेज है, उसका पहला टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपकी साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है कि आप कैसा सोचते हो। और जो साइकोलॉजी है वो एक लॉन्ग टर्म में आपकी डेवलप होती है। जो आपका अंदर जो है एक्चुअली है वो आपकी साइकोलॉजी कैसी, आपका आप कैसा सोचते हो, उसको एक्चुअली टेस्ट करना है। और साइकोलॉजी एक डेवलप नहीं की जा सकती है कि आप सोचो कि मैं 5 दिन में प्रिपेयर कर लूँ, इसका क्रैश कोर्स कर लूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप जब भी सोचते हैं कि मुझे इंडियन फोर्स में जाना है या किसी भी फोर्स में जाना है, तो आपको अंदर से ही वैसे ही एक सोल्जर की तरह सोचना पड़ेगा। अपनी साइकोलॉजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए मुझे इसमें जाना है, मैं देश की रक्षा करूंगा। हर परिस्थिति में आप खड़े रहें, आप वॉर से भागे नहीं, कठिनाई हो कैसे भी हो आप वहां से भागे नहीं, क्विट नहीं करें। ऐसी आपको आदत शुरू से ही बना लेनी पड़ेगी। जब आप एग्जाम को सोचना शुरू करते हो कि जब आप टारगेट बनाते हो कि मुझे आर्म फोर्स में जाना है। और इस टेस्ट का पर्पस भी होता है कि आपको वो छोटा थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसमें आप वो आपकी जो आपके इनर है उसको वो आउट में लेकर आते हैं कि आप जो एक्चुअल हो वो उनको पता चले।
और इसमें साथ-साथ में आपको क्या करना चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव कर लेना चाहिए और अपनी राइटिंग की स्पीड भी बढ़ा लेनी चाहिए। अब जो साइकोलॉजी टेस्ट में आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाएगी कि ऐसा आपके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जाएगा, वो स्ट्रेस दिया जाएगा, उस छोटे से टाइम पीरियड में ही आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है, अपनी पर्सनैलिटी को बताना है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इनको टेस्ट ऑफ माइंड भी कहा जाता है कि आपके माइंड में एक्चुअली क्या है, क्योंकि आप जो विद इन अ सेकेंड जो रिस्पॉन्ड करते हो वही आप एक्चुअल होते हो। इसलिए आपको बहुत कम समय दिया जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। आपका जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है बहुत कम हो, बहुत कम टाइम में आपको जो भी सोच है, जो पहली सोच है, वही आपको लिखनी है और वही आपको लिखनी चाहिए, है ना। और जो भी आप लिखें उसमें ध्यान है कि आपकी अप्रोच लॉजिकल होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो 4 उसमें टेस्ट होते हैं। एक होता है थीमेटिक टेस्ट जिसको TAT बोलते हैं। दूसरा होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तीसरा होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और चौथा होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। जो पहला टेस्ट है थीमेटिक टेस्ट, इस टेस्ट में कैंडिडेट को 12 पिक्चर दिखाई जाती हैं और उन सभी पिक्चर को 4 मिनट में उनकी डिटेल आपको देनी पड़ती है। 12 पिक्चर की डिटेल आपको 4 मिनट में दी जाती है। जो थीमेटिक का मतलब जो थीम बेस है, उनकी आपको थीम पता करनी है, जो कि इसकी फर्स्ट स्टेज में हमें थोड़ा सा उसकी झलक मिल गई थी कि आपको एक ब्लरी पिक्चर दिखाई दी जाएगी, उसके ऊपर आपको डिटेल लिखनी है। उसी का ये ब्रॉड रूप है। इसमें आपको 12 पिक्चर दी जाएंगी जिसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है सिर्फ 4 मिनट के अंदर। इसलिए मैंने पहले बोला था आपकी हैंडराइटिंग अच्छी कर लो और स्पीड भी बढ़ा लो ताकि इस टेस्ट में काम आए। आप उस समय सोच रहे हो कि लॉजिकल में हैंडराइटिंग क्या काम आएगी, ये इसमें काम आएगी। और दूसरा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें भी आपकी साइकोलॉजी जज करी जाएगी कि आप क्या सोचते हो और कैसे रिएक्ट करते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 60 वर्ड दिए जाएंगे और हर वर्ड को आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। 60 वर्ड दिए जाएंगे, 60 वर्ड को लेकर आपको हर वर्ड को लेकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा और जिसके लिए आपको पता है कितना टाइम मिलेगा, 15 सेकंड। 15 सेकंड में 60 वर्ड को लेकर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी हैंडराइटिंग अच्छी कर लो और राइटिंग स्पीड बढ़ा लो। तब आप सोच रहे होगे कि हैंडराइटिंग का क्या काम है, तो आपको समझ में आ गया हैंडराइटिंग का काम है कि अपनी स्पीड अच्छी रहे, हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी तो आप अपनी बात को समझा पाओगे। साइकोलॉजी की तीसरी स्टेज है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसको SRT बोलते हैं। इस टेस्ट में आपको कॉमन डेली लाइफ सिचुएशन दी जाएंगी जो कि 30 मिनट में आपको जिनको आंसर करना है। और चौथा है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इसको SD कहते हैं, जो कि साइकोलॉजी का लास्ट टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको अपने बारे में लिखना है ना, और अपने पेरेंट्स के ओपिनियन, अपने टीचर्स के ओपिनियन, अपने फ्रेंड्स के ओपिनियन जो कि आपके बारे में ट्रू है वही लिखना है। और ज्यादातर ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कोशिश करो कि जो पॉजिटिवली नेगेटिव हो उनको भी इंक्लूड करें। पॉजिटिवली नेगेटिव मतलब जैसे मुझे पढ़ने की बहुत बुरी आदत है, जब तक मैं पढ़ नहीं लेता हूँ मैं सोता नहीं हूँ, है ना। मुझ में एक्सरसाइज की बहुत बुरी आदत है, तो उसको हम बोल तो रहे हैं बुरी आदत, लेकिन है वो अच्छी, कि मेरे एक्सरसाइज के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ। तो अपनी कि हमें बताना है कि ये कि आदत हम मुझे ये बुरी है लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसके अपने बारे में पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव जो रहती हैं उन सभी डिटेल के बारे में बताएं। और इस चीज का भी ध्यान है कि यहाँ आपको अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखनी है कि अरे मैं तो ये सो और पूरी बुक लिखने बैठ गए, अब बुक पब्लिश करा दूंगा मैं। इस चीज का भी बहुत ध्यान रखें। और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप दूसरा पार्ट जरूर देखें, उसमें आपको गाइडेंस भी दी जाएगी कैसे प्रिपरेशन करें।